जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते शिक्षा मनोविज्ञान। तो आज अपन शिक्षा मनोविज्ञान में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं आज अपन? तो आज अपन कुछ स्किनर के सिद्धांत को अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही अपन हल के सिद्धांत को भी जानेंगे और इसके साथ साथ अपन स्किनर के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेंगे। इनके सिद्धांत के अलावा जो भी अतिरिक्त जानकारियां थी वो सारी कुछ पढ़ेंगे इनके बारे में। और बेसिकली मेन तो आज अपन दो चीजें ही पढ़ने वाले, एक तो हल का सिद्धांत पढ़ने वाले और एक स्किनर का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। और इनमें थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अपन स्किनर के सिद्धांत से। देखो स्किनर के बारे में थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं। स्किनर बेसिकली मानते हैं कि सीखने में आपके उद्दीपक सहायक नहीं होता है और बिना उद्दीपक के भी आप आसानी से सीख सकते हो और इस तरीके का इनका मानना है। और इन्होंने कबूतर पर चूहे पर प्रयोग करा था। 1915 के दौरान इन्होंने प्रबलन का सिद्धांत दिया था। 42 में और 52 में इसको संशोधित किया गया था। और फिर इनके द्वारा दो किताबें लिखी जाती हैं, एक ह्यूमन बिहेवियर करके और एक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म करके। और फिर इस तरीके से बुक लिखते हैं। और देन थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है कि इनका जो सिद्धांत है वो क्यों आवश्यक है, शिक्षा में क्या उपयोगिता है उसकी। तो बालकों को मोटिवेट करने के लिए और कुछ आवश्यकता, देखो ये कहते हैं कि जब तक आवश्यकता नहीं होगी बालक सीख नहीं सकता, इस तरीके का इनका मानना है। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन इतने ध्यान रखो। कुछ बेसिक्स के सिद्धांत करवाया और कब संशोधित हुआ, इनकी किताब का नाम क्या है और इनके विचार क्या है और देन इनके सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है ना ये। और इसके अलावा अपन हल का सिद्धांत देखते हैं। देखो हल का सिद्धांत थोड़ा यूनिक सा सिद्धांत है। ये जनरल सिद्धांत से थोड़ा पृथक है, थोड़ा भिन्न है। ये बेसिकली ना गणित पर बेस्ड है। अगर ध्यान से देखें तो हल का जो प्रबंधन का सिद्धांत है ना वो कुछ इस तरीके का सिद्धांत है, इसमें कुछ 17 नियम है और कुछ ये 7-17 नियम और उपनियम है गणित के, ऐसा कुछ बताते हैं ना कि 17 नियम भी है और 17 उपनियम भी है गणित के और 133 प्रमेय है। मतलब इससे कहीं ना कहीं इनसे जुड़ा हुआ है। अगर ये इस तरीके की शब्दावली या इस तरीके के कई पॉइंट दिखना तो एक मार्क करना है आपको हल का सिद्धांत। बाकी कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है ये खोज को महत्व देता है। ये जो अधिगम का नेचर कैसा है उसको महत्व देता है। खोज और अनुसंधान की विधियों को महत्व देता है। और ये सिद्धांत बहुत ज्यादा व्यापक है क्योंकि इसमें स्थानांतरण का सिद्धांत भी शामिल है, इसमें पाउलो का सिद्धांत भी शामिल है। इस वजह से बहुत व्यापक है। ये बेसिक जानकारी जो ध्यान रहे, थोड़ा यूनिक सिद्धांत है, इस वजह से थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। मध्यवर्ती चर है पर पूर्ववर्ती चर है। मध्यवर्ती चर जो आप कोई भी काम करते हो या फिर जब आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हो तो उसमें मध्यवर्ती चर क्या होते हैं? आपके चालक है, आपको आपकी मोटिवेशन, आपका ड्राइव वगैरह है और सामान्य आपकी आदतें वगैरह। तो ये ना मध्यवर्ती चर में आते हैं, इनका जिक्र मध्यवर्ती चर में आदतें और आपका चालक है, अभिप्रेरणा, ये सारी मध्यवर्ती है ना। आपका लक्ष्य और आपके बीच में मीडिएटर, मिडिल चीजें, बीच की चीजें। पूर्ववर्ती चीजें आप पहले क्या देखोगे? पुनर्बलन देखोगे और उत्तेजक देखोगे। तो ये सारी पूर्ववर्ती चीजें पहले आप ये माइंड में रखोगे, उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे। जब आपको कोई चीज अचीव हो जाती है और जब आप तैयारी करते हो इन दोनों के बीच में जो मध्यवर्ती चले उसके बारे में जानकारी, चालक है, अभिप्रेरणा, ये सब। और थोड़ा सा इसके विशेष तथ्य जुड़े हुए इससे कि ये जो सिद्धांत है गणित पर आधारित है, निगमन पर आधारित है। देखो गणित ही निगमन है लगभग, क्योंकि निगमन का प्रयोग गणित में होता है। तो ये सिद्धांत गणित पर आधारित है और प्रयोगात्मकता पर आधारित है। तो गणित और विज्ञान, प्रयोग क्या है? विज्ञान है। और देन निगमन पर बेस्ड है, सिद्धांतों नियमों पर बेस्ड है। इस तरीके से कुछ ऐसी जानकारी है जो गणित से ही जुड़ी है, गणित और विज्ञान से इसका संबंध है। और विज्ञान में स्पेसिफाई करें तो प्रयोग से। बाकी देखो थोड़ा यूनिक है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा लेकिन कुछ चीजें मेमोरी के लेवल पे ध्यान रखेंगे। और कुछ इनके सिद्धांत के नियम है। इनके सिद्धांत के नियम कौन कौन से? तो इनके सिद्धांत के कुछ नियम है जैसे कि आदत है, प्रतिक्रिया है और कुछ देखो ऐसे नाम आएंगे, बस थोड़ा सा जहन में रखेंगे। लास्ट निष्कर्ष करके कोई हल के नियम है, हल के सिद्धांत के नियम है। और देखो ट्रिकी तरीके से देखें तो कुछ सका है, पसा है, अन है, सका पसान है ना। तो क्या रखेंगे? सका पसान। थोड़ा अजीब सेंटेंस है लेकिन ध्यान रखेंगे। सका पसान एक बार मुंह पे चढ़ गया तो फिर आता रहेगा यार। सका पसान, तो सका पसान वो ठीक है जिसमें इनके सिद्धांतों के बारे में हमको क्लियर होता है। यही कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं जैसे कि एस से आप कुछ शारीरिक करके होता है और के से कुछ एक ए से आदत वगैरह है और पी से प्रतिक्रियात्मकता है और एस से सामान्यकृत आदत है और ए से कुछ अनुक्रिया वगैरह है और एन से निष्कर्ष वगैरह। मतलब कुछ बेसिक नाम है ना। एस से थोड़ा सा, एस के से थोड़ा सा मिस रखेंगे, बाकी आदत है और इस तरीके के कुछ नाम आते हैं। अगर ये नाम आए ना ऑप्शन में, अगर ये नाम दिए तो उनको आपको जोड़ना है हल से। तो ये था कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन हल के बारे में, थोड़ा सा स्किनर के बारे में। अब मिलते हैं अपन सेकेंड स्लाइड में।
तो अब अपन फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या जानकारी लेंगे। देखो अब अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा, बताएंगे हम थोड़ा सा स्किनर के सिद्धांत के बारे में। देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी स्किनर के सिद्धांत का उपनाम वगैरह क्या है, और स्किनर के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, और स्किनर के सिद्धांत के बारे में जानकारी लेंगे। थोड़ा सा इसकी पारिभाषिक शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पुनर्बलन के प्रकारों के बारे में देखेंगे, इसकी उपयोगिता के बारे में देखेंगे, देन इसकी आलोचना के बारे में देखेंगे, क्रिया प्रस्तुत क्या होता है ये देखेंगे। स्किनर के सिद्धांत के बहुत सारे उपनाम हो सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? स्किनर का सिद्धांत उद्दीपन बेस्ड माना जाता है, तो बेसिकली उद्दीपन अनुक्रिया हो सकता है। उद्दीपन जो भी सेंटर जहाँ पे भी उद्दीपन पहले, जैसे कि आर ऐसे, जैसे कि आर आर है, जैसे कि आर सिद्धांत ये सब, और ये पहले काम पर ज्यादा महत्व देता है, तो क्रियात्मक है सक्रिय। इसके अलावा जो बच्चे कुछ जानकारी जैसे कि साधना, अर्जता, संभावना, जैसे नियमित, 3 नाम हमारे अंदर है, इनको ध्यान रखेंगे सन करके, बाकी तो इसके सिद्धांत से कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाएंगे, ये सारे इसके अंदर। देन हल्का सा इनके बारे में बताया जाता है। ये जो व्यक्ति हैं ये कहते हैं कि जरूर नहीं आपके सामने कोई उद्दीपक हो तभी आप सीखो, बिना उद्दीपक के आप सीख सकते हो अच्छे से। और कुछ इनकी किताबों के नाम मैंने आपको पहले बताई दिए हैं। और देन इनके सिद्धांत 1915 में आता है और 42 में संशोधित होता है। ये सारी जानकारी हुई गई, 42 में संशोधित होता है। और बेसिकली ना इन्होंने एक कुछ अपना 38 में भी एक सिद्धांत लेकर आए थे। हल्की से इन्फॉर्मेशन ऐसी भी है, लेकिन अभी देखेंगे अपन कि 15 में सिद्धांत लेकर आए थे। 38 को थोड़ा साइड करेंगे और फिर बताते हैं स्किनर के बारे में जानकारी ले किस किस तरीके के शख्स हैं, कौन सी किताब लिखते हैं, इनका मानना क्या है, और देन सिद्धांत कब आया, कब संशोधित हुआ, ये इनके बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में बताते हैं। ये इनका सिद्धांत बेसिकली इनके सिद्धांत थॉर्नडाइक और पाउलो के ऊपर ही बेस्ड है। इनके सिद्धांत में प्रेरणा को, आवश्यकता को, इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। ये मानते हैं कि आवश्यकता जब तक नहीं होगी तब तक व्यक्ति सीख नहीं सकता। इनके सिद्धांत से जुड़ी बातें जानी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली क्या है। इनके एक सूत्र होता है, ये कहती है कि आप काम करो, इनाम लो, फिर काम करो, और फिर इनाम के रूप में साधन आएगा यहाँ लास्ट में। और देन बता दिया जाता है कि वंचन क्या होता है। आपको तब तक मोटिवेट नहीं करेंगे जब तक आप सही व्यवहार नहीं करते, आपको वंचित रखेंगे उस भोजन वगैरह से, उद्दीपन से, जो भी पुनर्बलन से। उसके बाद शेपिंग वगैरह क्या होता है, आपको सही आकार देना शेपिंग कहलाता है। शेपिंग 2 तरीके का, एक विभेदी पुनर्बलन और एक सतत पुनर्बलन। विभेदी हो जाएगा और एक क्रमिक हो जाएगा। विभेदी आपको पता नहीं कब कब मिले, क्रमिक क्रम से मिलता है इसकी। और इसके अलावा श्रृंखला होगी, श्रृंखला में छोटे छोटे चीजों, छोटे छोटे खंडों में बांटा जाता है, और एक बड़े छोटे छोटे खंडों को एक साथ जोड़ के एक रूप दे दिया जाता है। इस तरीके को जानकारी। और बाकी थोड़ा सा पुनर्बलन के प्रकार देखिए। पुनर्बलन को सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक 2 तरीके हो सकता है, या तो प्राथमिक या फिर सामाजिक। प्राथमिक में वही आपका भूख प्यास यौन, और सामाजिक में वही आपकी प्रशंसा वगैरह। नकारात्मक में जानते हैं दंड वगैरह ये सब, और पीड़ा, शोरगुल वगैरह। देन और 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि सतत और आंशिक। सतत में आपको कंटिन्यूअस देते हैं, ये भी 2 तरीके का, अंतराल पे देंगे और एक अनुपात पे देंगे। और आंशिक वगैरह वाला जो हो सकता है वो बेसिकली आंशिक कभी कभार दिया जाता है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। और देन शिक्षा में इसकी उपयोगिता क्या है। अगर आपको रेडियो टीवी से पढ़ना सिखानी बच्चे को, तो अगर आपको मानसिक व्यवहार के बारे में, बच्चे में व्यक्तिगत व्यवहार को सुधारना है, निदान उपचार करना है, और आपको भाषा के बारे में, मतलब भाषा सिखानी बच्चों को। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और आते हैं हल्के से, बिल्कुल मायने से जानकारी। और इसके साथ इसकी आलोचना की बच्चे को यांत्रिक मानता है, और इसमें आपके वंशानुक्रम को, आपके चिंतन को महत्व नहीं दिया जाता है। देन ये औचित्यन उनकी बातों को नेग्लेक्ट करता है। एक थोड़ा सा क्रिया प्रस्तुत के बारे में बता दूं। क्रिया प्रस्तुत क्या होता है, जब आप कोई भी काम करते हो पुनर्बलन के लिए, तो इसको क्रिया प्रस्तुत कहा जाता है। और ये ना क्रमिक सिद्धांत है, क्योंकि ये ना इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पुनर्बलन मिलता जाता है। तो ये बेसिक से जानकारी थी। अब मिलते हैं अपन थर्ड स्लाइड में। तो अब हम देख लेते हैं स्किनर के सिद्धांतों से जुड़े हुए कुछ अन्य फैक्ट। देखो अन्य फैक्ट क्या हो सकते हैं, मैंने कुछ मेंशन करा। तो देखो अन्य फैक्ट है, वंचन क्या होता है और संचय रिपोर्ट क्या है, और इसके बारे में हल्के हल्के से परामर्श में रिवाइज कर देती हूँ, और आप चीजों को अच्छे से सुनते जाइएगा। देखो बेसिकली बताया जाता है संचय रिपोर्ट, इसमें पशुओं की रिपोर्ट को मेंटेन करके रखा गया है इस सिद्धांत में। वंचन तब तक आपको इनाम नहीं देते जब तक आप अच्छा काम नहीं करो और वांछित काम नहीं कर लो। और देन मैग्निज प्रशिक्षण में ऐसा होता है कि कोई साउंड क्रिएट करा जाता है, चूहा वहां तक पहुंच जाता है तो उसको पुनर्वृत्त किया जाता है। ये प्रशिक्षण इस तरीके का है। और फिर बता दिया जाता है स्वयं आ जाएगा, फिर कब आ जाएगा। देखो क से क्रियात्मक अधिगम आ जाएगा, क्रियात्मक सीखना। ये क्रियात्मक अधिगम पर आधारित है, छोटे छोटे पद होते हैं, पुनर्वरण करते हैं, स्वयं की गति से सीखता है। ये होता है अभिक्रमित अनुदेशन। तो ये सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन पर बेस्ड है। उसके बाद पी से पुनर्बलन दिया जाता है। पुनर्बलन 2 प्रकार होते जानते हैं, प्रकार पहले देख चुके हैं। और देन दंड आपकी जो नेगेटिव क्रियाएं होती है उनको कम करता है। और देन अनुसूची देखो 4 तरीके की हो सकती है, बेसिकली 2 तरीके की होती है, एक अंतराल वाली और अनुसूचियां। एक तो सतत और आंशिक। सतत वाली भी उद्दीपक, ये अनुक्रिया, ये उद्दीपक आ जाएंगे, और यहाँ अपने अनुक्रिया आ जाएगा। और ये बेसिकली पहले मोटिवेट करने के पक्ष में है, और ये बाद में, पुनर्बलन पहले पुनर्बलन बाद में। ये आंतरिक प्रक्रिया, ये बाह्य प्रक्रिया। और उसके बाद
कुछ ये वातावरण हाई मानते हैं, मतलब वातावरण प्रभावी है प्राणी पर, यहाँ प्राणी प्रभावी वातावरण पर। और देन क्या देते हैं कुछ सामान्यकरण है, यहाँ उद्दीपक सामान्यकरण और अनुक्रिया स्वभावीकरण, स्थानांतरण है और स्थानांतरण के थ्रू सीखते हैं, वहाँ उद्दीपक अनुक्रिया के थ्रू सीखते हैं। यहाँ अधिगम स्थानांतरण के थ्रू सीखा जाता है और वहाँ उद्दीपक अनुक्रिया के थ्रू सीखा जाता है। देन युगलीकरण यहाँ पे घंटे और भोजन का, स्वाभाविक अस्वाभाविक का युगलीकरण, यहाँ उद्दीपक अनुक्रिया का युगलीकरण। देन ये है ना कुछ आपके बाह्य अनुक्रिया पर बल देते हैं और कुछ अनैच्छिक यहाँ पर पावरों की बात करिए, बाह्य और अनैच्छिक, BA ध्यान रखना, BA करते ना अपन ग्रेजुएशन, और फिर वहाँ अपने ऐच्छिक और आंतरिक ध्यान रखेंगे। तो A और ऐच्छिक और आंतरिक मतलब AA ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा सेशन जिसमें हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ा। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे इसी से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।